कट्टरपंथी किसी भी देश के लिए बहुत गलत चीज़ है और ये देश को नुकसान पहुंचाती है। मंदिर पर जो चर्चाएँ चल रही हैं, जो दान पेटिका से लगभग 7 करोड़ तक की खपत की बात चल रही है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इस पर अभी मैं रहने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज शेखर यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और सर से बातचीत कर लेते हैं कि जिस तरह से तमाम बयान जो पिछले कुछ सालों में इनके चर्चा में रहे, तमाम फैसले चर्चा में रहे, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आप एक ऐसे जज हैं जिनके बयान अक्सर लोग भी सुनते हैं और हम लोग तो सुनाते ही हैं। तो क्या कुछ बयान आपके मेन रहते हैं जो आज तक फैसले जो मुख्य रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना हमेशा रहा है कि मैं जज हूं तो केवल डिसमिस और अलाउ करने के लिए नहीं हूं। कोई मुद्दे अगर देश को लेकर के आए हैं मेरे सामने तो मैं उसके विषय में भी बोलूंगा। चाहे वो इसीलिए मैंने जब जब एक जमानत गाय का वध करने वाले का जब मेरे सामने आया तो मैंने केवल ये कहकर डिसमिस नहीं किया कि भाई उसने गलत काम किया। गाय क्यों महत्वपूर्ण है इस देश के लिए और क्यों नहीं उसका क्यों वध होना चाहिए और उसका विरोध होना चाहिए, इस पर मैंने बोला है। और ये बोलने के पीछे मैंने गाय की महत्ता भी बताई है। इसलिए और साथ ही साथ मैंने राम पर भी बोला है, मैंने कृष्ण पर भी बोला है, मैंने वाल्मीकि पर भी बोला है, तुलसीदास पर भी बोला है और वेद भी ऐसे तमाम गाय गंगा गीता पर भी बोला है। क्योंकि ये देश सनातनी देश रहा है, इसलिए लोगों को लगा कि भाई अपना बोलने वाला व्यक्ति अपने देश के बारे में बोलने वाला, अपने महापुरुषों और भगवान के बारे में बोलने वाला था, इसलिए लोगों ने सराहा। इसलिए मेरे जजमेंट थोड़ा जिसको आप चर्चा में कह रहे हैं चर्चा में रहे। और उसके पीछे एक बात और भी रही कि ऐसे ऐसे जजमेंट मैंने हिंदी में दिए जो जनमानस तक छू सके और शायद यही कारण है कि लोगों ने इसको बड़ा सराहा। अच्छा सर, आप चाय रहे हैं, जैसे आपने कुछ बयान दिया था, कट्टरपंथी एक ऐसा शब्द था जिसके लेकर आपके ऊपर भी तमाम महाभियोग की बातचीत चल रही थी, लेकिन हालांकि वो अलग चीज़ है कि राजनीतिक पहलुओं पे आकर चली हो या फिर जो भी चली हो, लेकिन ये शब्द कहाँ से कि कट्टरपंथी जो इस देश पर है उसकी देखिए, दो बातें, एक तो कट्टरपंथी आपने कहा और एक ये कहा कि विपक्षी राजनीतिकरण से ऐसा चलाया जा रहा था। तो मैं दोनों के बारे में आपको कहना चाहूँगा कि कट्टरपंथी किसी भी देश के लिए बहुत गलत चीज़ है और ये देश को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अपना देश सनातनी देश रहा है तो यहाँ कट्टरता कभी नहीं रही है और अहिंसा को हमेशा बल दिया गया है। दूसरे पक्ष ने कट्टरता दिखाई है तो इसका विरोध भी हुआ है और हो भी रहा है। जहाँ तक आप कहते हैं कि वो राजनीतिक कारण रहा महाभियोग लाने का, राजनीतिक कारण बिल्कुल नहीं रहा। वो कारण रहा तो रहा केवल और केवल वामपंथी विचारधारा का, इस देश को तोड़ने वाले लोगों की विचारधारा का कि कैसे सनातन पर बोलने वाला व्यक्ति आज इस प्रकार की बातें कह रहा है। इसलिए लोगों ने विरोध किया और महाभियोग मेरे लिए उसका प्रस्ताव राज्यसभा में लेकर आया गया, जिसमें 52 सांसदों ने केवल मेरे खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया और ऐसे बहुत से वरिष्ठ वकील जो वामपंथी वकील थे सीजीआई के पास मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने भी गए, लेकिन अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं। और क्योंकि मैं सत्य के साथ था और सत्य की हमेशा जीत होती है और इसलिए मेरी आज जीत हुई है, इसलिए मैं इसलिए प्रसन्न हूँ। सर, आपने भगवान राम और कृष्ण पर भी लगातार बोला कि उत्तर प्रदेश में से ही आप रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस समय राम मंदिर पर जो चर्चाएं चल रही हैं, जो दान पेटिका से लगभग 7 करोड़ तक की खपत की बात चल रही है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इस पर अभी मैं इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। अभी आज ही की पेपर में मैंने पढ़ा है कि उस पर एक समिति बन गई, समिति ने एक निर्णय लिया है कि इस पर एक जांच होनी चाहिए। जांच समिति का जो जांच होगी वो रिटायर्ड जज के द्वारा ही हो, हाई कोर्ट के जज के द्वारा ही होगी। तो अभी अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा, इस देश में जब कभी भी अच्छा काम हुआ है, आपने राम मंदिर का नाम लिया तो राम मंदिर का भी काम हुआ है, तो विरोधियों ने इसका विरोध किया है। आज इतना धन आया और इतने धन के बाद इतने विशाल रूप से राम मंदिर खड़ा हुआ, वो धन से ही खड़ा हुआ है। और अगर अगर गलतियां होती, गबन होता, इतना बड़ा विशाल मंदिर आज खड़ा खड़ा ना हुआ होता। तो इसलिए वो तो मुझे लगता है केवल प्रलाप है, लेकिन बाकी जो जांच होगी वो सब चीज़ें सब सामने आ जाएंगी। जांच के बाद चीजें सामने आ जाएंगी। सर, एक आखिरी सवाल,
न्यायिक प्रक्रिया को लेकर देश में लगातार सवाल उठते रहते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? बतौर आप हाईकोर्ट के जज रहे हैं, तो देश में तमाम मामले जो हैं वो पेंडिंग हो रहे हैं। ज़्यादातर मामले जो है हाईकोर्ट तक पहुँचते हैं या फिर निचली अदालतों तक ही बहुत समय लग जाता है। देखिए, ये अपना देश है, बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी जनसंख्या है, और इसी कारण से बहुत ज़्यादा मुकदमे भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसकी सराहना करूँगा। सिस्टम में कुछ कमियां ज़रूर हैं, कि अगर उस सिस्टम को ठीक किया जाए, जैसे कि निचली अदालतों में या ऊपर की अदालतों में जजेस की कमी है, उस कमी को दूर किया जाए, संख्या बढ़ाई जाए, और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक जवाबदेही तय की जाए लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। ये आपको, आपके पास जो केस आए हुए हैं, आप उतनी केस लिस्ट करिए जितना आप कर सकते हैं। आप 400-500 केस लिस्ट कर देते हैं और जज वो करने की स्थिति में नहीं रहता है, फिर वो मुकदमे वैसे ही वापस चले जाते हैं। तो आप एक जवाबदेही जरूर तय करिए कि देखिए, आप जज बने हैं तो आप कम से कम 100 मुकदमे करेंगे, और इन छुट्टियों के भी मैं खिलाफ हूँ। आप हाई कोर्ट देख लीजिए, समर वेकेशन 1 महीने का हो जाता है, विंटर वेकेशन 10 दिन का हो जाता है, होली दशहरा 10 दिन की हो जाती है, शनिवार को भी बंद हो जाता है। इस प्रकार के जहाँ पर इतने भारमार है मुकदमों के, छुट्टियां बंद होनी चाहिए, छुट्टियां कम होनी चाहिए, और ये सब जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई विंटर वेकेशन, समर वेकेशन है, ये खत्म होना चाहिए। इसको भी खत्म कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ये जो पेंडिंग है मुकदमों का बोझ है वो कम हो। सर, आपको लगता है क्या कि मतलब न्यायपालिका में भी जवाबदेही एक तय करने की जरूरत है? क्योंकि जो तमाम केसेस हैं उसको लेकर जो छुट्टियां होती रहती हैं वो एक तरह से उस केसेस को कम करने में बहुत कम समय। बिल्कुल, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि जजेस की संख्या बढ़नी चाहिए, जजेस की के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, और साथ ही साथ इनकी संख्या भी बढ़नी चाहिए। तो हमारे साथ थे जस्टिस शेखर यादव जी, जिनके बयान अक्सर चर्चाओं में फैसले रहा करते थे। फिलहाल इन्होंने कहा कि ये देश राम और कृष्ण का है, गाय और गीता पर बात होनी चाहिए। फिलहाल इन्होंने कहा कि जिस तरह से कट्टरपंथियों को लेकर एक महाभियोग की बात की गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक अलग विशेष लोगों के द्वारा लाई गई।